बहुत ही सुंदर राज्य था। उस राज्य का राजा बहुत ही उदार और धर्म आत्मा था। वह अपनी प्रजा को बहुत प्यार करता था। वह उनके लिए समय समय पर सुंदर व्यवस्थाएं कराता रहता था और उनके लिए कानून बनाया करता था। एक बार राजा ने कानून बनाया कि जो भी कानून तोड़ेगा उसे देश निकाला दिया जाएगा, और इस कानून को लेकर बहुत से लोगों को देश से निकाला भी गया। राज्य में सुख शांति और समृद्धि थी, लेकिन एक बार राजा से कानून टूट गया। अगर राजा चाहता तो यह बात किसी को भी ना बताता, परंतु राजा ने यह बात पूरी प्रजा को बता दी और कहा कि मुझे देश से निकाल दो। लेकिन प्रजा अपने राजा को खोना नहीं चाहती थी, परंतु राजा ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, यदि मैं ही कानून का पालन नहीं करूँगा तो और कौन करेगा, और प्रजा को मानना पड़ा। परंतु अब यह सवाल था कि अगला राजा कौन बनेगा। अगला राजा काबिल होना चाहिए, इसके लिए कुछ अलग उपाय होना चाहिए, क्योंकि लालच और दोष के बल पर तो नालायक को भी चुना जा सकता है। राज्य का प्रधानमंत्री बहुत ही बुद्धिमान था। उसने चुनाव का दिन घोषित किया और कहा, जो राजा को महल में 10 बजे मिलेगा वह राजा बन जाएगा। राजमहल पथरीली पहाड़ियों पर मुख्य शहर से लगभग 2 मील दूर था। राजा के बैठने की जगह भी घोषणा करके सभी को बता दी गई। चुनाव से 2 दिन पहले शहर को खाली करवा दिया गया और सारे शहर को सजवा दिया गया। सभी प्रकार के आराम व भोग विलास की वस्तुएं जगह जगह पर रखवा दी गई। उन्हें लेने की छूट भी थी। किसी से कोई कीमत नहीं वसूली जानी थी। कहीं मेवे थे, कहीं मिष्ठान थे, तो कहीं खेल व तमाशे हो रहे थे। जगह जगह राज्य के सेवक हाथ में दूध व शरबत लिए खड़े हुए थे। शहर की हर गली सजी हुई थी। चुनाव के दिन लोगों को शहर में आने की अनुमति दी। शहर की सजावट देखकर लोग हक्के बक्के रह गए। कोई दूध पीने लगा, कोई खेल देखने लगा, तो किसी ने मिठाई खाई, कोई सिनेमा देखने लगा। सभी लोग अपनी अपनी रुचि के अनुसार सुख सामग्री का उपभोग करने लगे। राजा से मिलने का समय 10 बजे का था और यह बात बार बार घोषणा करके सभी को बता दी गई थी, परंतु शहर की सजावट और मुफ्त की सुख सामग्री ने लोगों का ध्यान भटका दिया और लोगों को वह टाइम याद ही नहीं रहा। कुछ का विचार था, जो चीज़ें सामने हैं इन्हें तो ले लूं, राज्य नहीं मिला कम से कम ये तो बच जाएंगी। उन्हीं में से 1-2 लोग राज्य की ओर जाने लगे, परंतु पथरीले रास्तों को देखकर और सुख सजावट को देखकर वह भी वापस आ गए। 10 बज चुके थे, परंतु राजा के पास कोई भी नहीं पहुंचा। प्रधानमंत्री बहुत ही बुद्धिमान था और उसके उपाय ने काम किया। अब राजा को ही राज्य का कार्यभार संभालना पड़ा। यह कहानी मनुष्य जीवन की सच्चाई को दर्शाती है। हम भी तो छोटे छोटे सुख के लिए अपने लक्ष्य पर ध्यान नहीं देते हैं। हम में से सभी को पता है, लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमारे पास सीमित समय है, लेकिन फिर भी हम झूठे और छोटे सुख के पीछे समय बर्बाद करते रहते हैं और समय हाथ से निकल जाता है। हर विद्यार्थी को पता होता है उसके पास परीक्षा पास करने के लिए एक सीमित समय है, परंतु समय पर ना पढ़कर और बेवजह के कामों में लगा रहकर वह समय बर्बाद कर देता है और बाद में वह तनाव और पश्चाताप से घिरा रहता है। दोस्तों, हमें समय रहते अपने लक्ष्य के लिए काम कर लेना चाहिए, ताकि बाद में हमें पछताना ना